लक्ष्मीपुर थाना अंतर्गत चिनवेड़िया गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में लक्ष्मीपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर सौरी सुमन द्वारा इस संबंध में एक SIT का गठन किया गया था, जिसमें मेरे साथ साथ श्री आलोक कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक थानाध्यक्ष लक्ष्मीपुर, जिला सूचना इकाई के पुलिसकर्मी सम्मिलित थे। यह हम लोगों के लिए पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था। हम लोगों के पास इस घटना का उस वक्त कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और साथ ही साथ जो मोबाइल डेटा डंप था उससे भी हम लोगों को अनुसंधान के शुरुआती चरण में कुछ बहुत ज़्यादा सहायता नहीं मिल रही थी। लक्ष्मीपुर थाना अध्यक्ष द्वारा इस मामले में बेहद आधुनिक पहल करते हुए हम लोगों ने करीब 200 लोगों को क्वेश्चनिंग किया, 200 लोगों का स्टेटमेंट लिया और उन स्टेटमेंट्स के आधार पर उस वक्त गांव में एक अष्टधुनी का आयोजन किया गया था, अष्टजाम का रामधुनी का आयोजन किया गया था। उस आयोजन में शामिल सभी लोगों के स्टेटमेंट के विश्लेषण के आधार पर हम लोगों ने कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया। उसमें से एक संदिग्ध जो विधि विरुद्ध बालक हैं, उनकी हम लोगों ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और उस पूछताछ के आधार पर संपूर्ण मामले का उद्भेदन हुआ है। हम लोगों को जो अनुसंधान में बात पता चली है, उस जो युवक हैं उनकी हत्या जो 2 परिवारों के बीच जमीन का विवाद पहले से विद्यमान था, उसी विद्यमान विवाद के आलोक में हत्या की गई थी। बदला निकालने के लिए उस लड़के की हत्या की गई थी और हम लोगों ने इस पूरे मामले में 3 विधि विरुद्ध बालकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जो 2 अभियुक्त हैं, वयस्क अभियुक्त हैं, उनके नाम हैं अलीत कुमार पिता टीटू यादव, दूसरे हैं अजीत कुमार पिता मुनीलाल यादव, ग्राम चिनवेड़िया, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई। सर, जिस तरह से आपके द्वारा बताया गया कि जो अष्टजाम में हो रहा था, तो सर ऐसे कैसे लोगों को डिटेक्ट किया गया, खबर कहाँ से मिली? देखिए, अष्टजाम और रामधुनी में उपस्थित जो भी लोग थे, जो आयोजक थे, उन सभी लोगों को हमने सूचीबद्ध करके बेहद सुनियोजित रूप से सभी लोगों का हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया था और उनके स्टेटमेंट के आधार पर हम लोगों ने उनके विश्लेषण के आधार पर यह फिगर आउट किया कि घटना के वक्त इस लड़के के साथ जिनकी हत्या हुई है उसके साथ आखिरी बार कौन लोग देखे गए हैं। और इस महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर हम लोगों ने अनुसंधान में उद्भेदन में सफलता अर्जित की है। तो जिसकी हत्या हुई उसमें कुछ बरामदगी वगैरह मिल रही है? अभी जो हमने उद्भेदन किया है मामले में, उसमें हम लोगों को 2 महत्वपूर्ण बरामदगी हुई है, जिससे अनुसंधान में बेहद सहायता मिली है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं अलीत कुमार, उनके द्वारा जो खून लगा हुआ कपड़ा जो उन्होंने उस वक्त आपराधिक कृत्य कारित करते वक्त पहना था, वो हम लोगों ने बरामद किया है। साथ ही साथ जो दूसरे गिरफ्तार अभियुक्त हैं अजीत कुमार, उनका घटना के दिन जो वो कपड़ा पहन के ये कांड कारित किए हैं उसमें भी ब्लड लगा हुआ है, वो दोनों हम लोगों ने बरामद किया है। उस वक्त भी घटनास्थल पर हम लोगों ने FSL की टीम बुलाई थी और अभी जो दोनों बरामद जो प्रदर्श हैं उसको भी हम लोग FSL में जांच के लिए भेजेंगे और हम लोगों को बेहद ये संभावना है कि हम लोग इसके आधार पर मामले में एक बेहद सशक्त केस हम लोग स्थापित करेंगे। यह हत्या में कौन हथियार का प्रयोग किया गया? चाकू से हत्या की गई थी और कुल 4 लोग घटनास्थल पर उपस्थित थे और एक जो 5वें विधि विरुद्ध बालक हैं उनके द्वारा ये पूरी प्लानिंग की गई थी और फ़ोन पर वो इन 4 लोगों को गाइड कर रहे थे कि किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम देना है।